हेलो एवरीवन, मैं ज्योति अर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए, क्योंकि देखो जहाँ पे वीज़ाज आ रहे हैं वहीं पे रिफ्यूजल्स भी आ रही हैं। वो अलग बात है, मैं बोलती हूँ लोगों को कि हमारी भी रिफ्यूजल्स आती है, बिल्कुल आती है, हर कंसल्टेंट की आती है, हर बंदे की रिफ्यूजल आ सकती है। कोई और रिफ्यूजल कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है, ठीक है। देखो आपके पास राइट है अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने का, और एम्बेसी के पास राइट है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। So you should always prepare for the both things, approval and refusal. So अगर हमारी रिफ्यूजल आ गई है, लेट्स सपोज हमारी रिफ्यूजल आ गई है, हमारा बैंक बैलेंस भी अच्छा था, जॉब भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट तब भी मुझे कनाडा ने रिफ्यूज कर दिया, तो आपको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे एप्लीकेशन में उस रिफ्यूजल को जस्टिफाई करना है। तो ये चीजें बहुत कॉमनली जो है लोगों ने पूछी हैं हमसे लास्ट दिनों में, तो इस वजह से आज मैं इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं कि अगर रिफ्यूजल आ गई, वंस लेट्स सपोज आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा था बट आपकी रिफ्यूजल आ गई, तो अब आपको कब अप्लाई करना है। देखो रिफ्यूजल जब आती है ना, तो सबसे पहले देखो रीजंस क्या है। अब कनाडा की बात आती तो ऑलमोस्ट रीजन बहुत सिमिलर से मिल रहे हैं लोगों को, मतलब साथ वाले का भी सेम है, पड़ोसी का भी सेम है, वो रिश्तेदार का भी सेम है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। वो तब भी देखो रीजंस उन्होंने सेम ही कर दिए, क्योंकि देखो पहले यूएस क्या है, यूएस कोई स्पेसिफिक रिफ्यूजल नहीं देता है बंदे को, उनके पास एक ही पेपर है, वो एक ही पेपर सबको डिनायल कर दे देते कि हमें नहीं लगता आप कंट्री छोड़ के वापस आ जाओगे। तो लास्ट ऑन कनाडा ने भी यही डिसाइड कर लिया कि हम भी यही बोलेंगे, हमें नहीं लगता आप कंट्री छोड़ के वापस आ जाओगे, ठीक है। फिर नीचे वो फैक्टर्स लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, अप टू योर पर्पस ऑफ ट्रैवल, अप टू योर फैमिली टाइज, ठीक है। इन चीजों को देखने के बाद हमें नहीं लगता आप छोड़ के हमारी कंट्री आ जाओगे। सो इसको जस्टिफाई कैसे करना है। जब आपको लगे कि मैं इसको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ तभी अप्लाई कर दो। आपको लगता है दूसरे दिन मैं इसको जस्टिफाई कर पा रहा हूँ तो दूसरे दिन अप्लाई कर लो, 15 दिन का गैप डाल लो, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिकली टाइम नहीं है, क्योंकि रिफ्यूजल की कोई वैलिडिटी नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है एप्लीकेशन भरते टाइम वो ये पूछा जाता है, यू हैव एवर बीन रिफ्यूज फ्रॉम कैनेडा, ठीक है। मतलब आप कभी भी का मतलब आता है आप 4 साल की उम्र में रिफ्यूज हुए थे या 40 साल की उम्र में, दोनों कंसीडरेबल है। तो आपको ये चीज मेंशन तो करनी पड़ेगी लाइफ टाइम। सो जब भी रिफ्यूजल के बाद एप्लीकेशन लगाओ ना, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जस्टिफिकेशन दो उस रिफ्यूजल का अपनी कवरिंग में, कि भाई ये एलिगेशंस लगे तो उनको कैसे जस्टिफाई करना है। अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में इसका जस्टिफिकेशन दो, क्योंकि बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो हो जाता है कि एप्लीकेशन चेक ही नहीं हुई या रिफ्यूज होगी, बट फिर भी रीजन ये हैं, तो आपका जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि फाइनेंशियल दे दिया और ऑलरेडी 15 लाख अकाउंट में है तो आप 15 से 30 कर लो, ये उसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका बैलेंस ऑलरेडी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को एम्बेसी ने एक स्पेसिफिक बैलेंस रखने के लिए बताया ही नहीं हुआ है। अब देखो जब स्टूडेंट की फाइल लगती है तो उनको एक स्पेसिफिक बताया हुआ है ना कि 10,200 कैड आपने ट्रांसफर किए कि नहीं किए, बट विजिटर को नहीं बताया। इट मीन्स कि जस्ट एप्लीकेशन है, इसको एप्लीकेशन की तरह लो, और बैलेंस है नहीं है कोई दिक्कत वाली बात है तो उसको बस जस्टिफाइड करो कि आई हैव दैट मच बैलेंस इन माय अकाउंट, मेरे पीछे इतनी फैमिली है, इतना बैकग्राउंड है, इतना नेटवर्क है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा वापस। तो ये प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना है। अब कई लोग देखो वीडियो सुन के खुद ही एप्लीकेशन लगाते हैं, बट वो प्रेजेंटेशन वो नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। तो कंसल्ट करो प्रॉपर, जो आपको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दे रहे हैं उनके साथ कंसल्ट करो। जरूरी नहीं पैरामाउंट ई सर्विसेज ही एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस दे रहा हो सकता कोई और कंसल्टेंट भी दे रहा हो। प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन चेक करो, लगाओ, फिर उसके बाद रिजल्ट जो आता है, देखो सिंपल सी बात है, ना अप्रूवल आपको मैंने देनी है, ना अप्रूवल आपको किसी और ने देनी है। अप्रूवल एम्बेसी ने देनी है, हमने सिर्फ फाइल लगानी है। प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन लगेगी तो अप्रूवल के चांसेस आएंगे। सो आपका तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार एप्लीकेशन गलत पोर्टल में लगने की वजह से रिफ्यूज हो जाती है, गलत तरीके से प्रेजेंट करने से रिफ्यूज हो जाती है। कई बार लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला फॉर्म ही नहीं लगाते तो रिफ्यूज हो जाती है। ट्रैवल्ड होते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भेजते हैं तब रिफ्यूज हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कई बार छूट जाती हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन अपना स्टडी करना है, फिर लगाना है, और उस तरीके से क्या है कि कहीं ना कहीं अप्रूवल के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। तो अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं, पैरामाउंट की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो यू शुड हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, किस दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी कंट्री से। और हमारी सर्विसेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबिलिटी है, तो आप किसी भी तरीके से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।